Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से है। इस टॉपिक में हमने ऑलरेडी अल्केन्स और अल्कीन्स ये दो सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अल्काइंस। तो अल्काइंस क्या होते हैं उसके पहले हम याद करते हैं कि अल्केन्स और अल्कीन्स क्या होते हैं। तो अल्कीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड है और अल्केन्स में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फिर होता है अल्कीन। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अब अल्काइन एलिफैटिक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्कीन भी अनसैचुरेटेड है, जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। और अल्कीन में सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वो सैचुरेटेड है। तो अल्काइन एलिफैटिक मतलब वो लीनियर साइक्लिक नहीं है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइन में जो कंपेयर किया जाए तो अल्काइन में अल्केन और अल्कीन से कंपेयर करोगे तो उसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्केन जैसे कि इथेन, उसका फॉर्मूला है C2H6। अल्कीन जैसे कि इथीन, उसका फॉर्मूला है C2H4। और अल्काइन जैसे कि एसिटिलीन, उसका फॉर्मूला है C2H2। तो आप देखोगे कि अल्कीन में अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम है और अल्काइन में अल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन कम है। तो अल्काइन में सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये सारे जनरल फॉर्मूला याद रखिए। अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस। तो अल्काइंस के आइसोमेरिज्म की बात करें तो अल्काइन में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलता है और पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। तो अल्काइन में पोजीशन आइसोमर आप देखिएगा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर आता है। तो पहला है इथाइन, उसमें कोई आइसोमर नहीं है, उसका जनरल फॉर्मूला है C2H2 और उसको इस तरह से लिखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है प्रोपाइन, दैट इज C3H4, क्योंकि इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। तो यदि N 3 है तो H2n मतलब 2 × 3 6, उसमें से भी 2 माइनस कर दीजिए 4, तो C3H4 हुआ। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, इसमें भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। बट अब आप कार्बन 4 का देखोगे C4H6 दैट इज ब्यूटाइन। अब इसमें दिखता है आइसोमेरिज्म, क्योंकि आप पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड H। तो एंड में क्या है, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड अटैच है कार्बन 1 को, इसलिए यह है ब्यूट 1-ine। बट आप उसका सेकंड पोजीशन आइसोमर देखिए, जहां ट्रिपल बॉन्ड है अटैच सेकंड नंबर के कार्बन को और टर्मिनल में हाइड्रोजन नहीं CH3 है, तो यह है ब्यूट 2-ine। तो स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि वहां पोजीशन जो है ट्रिपल बॉन्ड का वो डिफरेंट है। फर्स्ट में कार्बन 1 से है और सेकंड में कार्बन 2 पे, इसलिए दोनों जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर पोजीशन आइसोमर में आते हैं।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो पहले हम देखेंगे कि अल्काइंस को हम इंडस्ट्रियल सोर्सेस से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है उसमें मीथेन का जो है वो ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक है, तो मीथेन को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन कंट्रोल टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ही लिया जाता है बट इस टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है और मीथेन स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है इथाइन में। ठीक है, तो ये मेथड जो है इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज होता है, जहां मीथेन को अंडर कंट्रोल ऑक्सीडेशन और कंट्रोल टेम्परेचर में वहां पे ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा इथाइन प्लस 2CO2 प्लस H2 में। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे जो है CaC2 को जो है वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा और इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ इथाइन बनता है। तो जब इंडस्ट्री में सिर्फ इथाइन प्रिपेयर करना है तो ये बेस्ट मेथड है कि CaC2 को वाटर के साथ ट्रीट कीजिए तो आपको इथाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो ये दो मेथड जो है इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं स्पेशली इथाइन प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस है दैट इज फर्स्ट बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। तो पहले विसिनल डायहैलाइड्स क्या होते हैं? तो ऐसे हैलाइड्स जिनमें बगल बगल के कार्बन पे दो हैलोजन अटैच हो तो इसे कहेंगे विसिनल डायहैलाइड। डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब दो हैलोजन और विसिनल मतलब बगल बगल वाले कार्बन। ठीक है, तो ये हुआ आपका विसिनल डायहैलाइड। यदि आप विसिनल डायहैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकालोगे, ठीक है, उसे कहेंगे हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल? हाइड्रोजन और हैलोजन का। तो विसिनल डायहैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन निकाल के हम अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जनरल रिएक्शन है जहां आप देख सकते हो विसिनल डायहैलाइड है जिसमें दो हैलोजन्स हैं जो बगल बगल के कार्बन पे अटैच है। उसमें आप KOH डालिए, KOH बेस है तो ऑब्वियसली वो एक हाइड्रोजन को ले लेगा अपने साथ और साथ ही साथ एक X भी उसके साथ चला जाएगा तो ये बनेगा KX। तो ये हाइड्रोजन और ये X जुड़ेगा देने के लिए KX और ये हाइड्रोजन और OH जुड़ेगा देने के लिए वाटर। तो इस तरह से KX और वाटर का लॉस हो गया। अब आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो है अल्किलिल हैलाइड। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और इसको इमीडिएटली यदि आप ट्रीट कर दें यहाँ पे सोडामाइड के साथ दैट इज Na+NH2- के साथ, तो ये यदि आप इसके साथ ट्रीट करो तो आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन और हैलोजन भी लॉस हो जाएगा और आपको फाइनली मिलेगा अल्काइन। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन और हैलोजन दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके विसिनल डायहैलाइड से अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो ये इंडस्ट्रियल मेथड्स थे वो जनरली थे इथाइन प्रिपेयर करने के लिए। इन मेथड से आप दूसरे भी अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इथाइन ही प्रिपेयर करना है। तो आप यहाँ ध्यान रखें विसिनल डायहैलाइड को यदि आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो तो बेस है वो हाइड्रोजन और हैलोजन निकाल देगा और फिर आपको मिलेगा अल्किनिल हैलाइड जिससे आप सोडामाइड के साथ ट्रीट करो तो फाइनली आपको मिलता है अल्काइन। नेक्स्ट है इसमें ही वही रिएक्शन जो हमने अभी देखा वो जनरल रिएक्शन था, इसमें एग्जांपल्स लिए हमने। तो पहला है 1,2 डाइब्रोमोइथेन। तो 1,2 डाइब्रोमो मतलब कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, तो ये डाई मतलब 2, ब्रोमो मतलब 2 ब्रोमीन और इथेन मतलब 2 कार्बन। तो ये हुआ 1,2 डाइब्रोमोइथेन। अब इसमें आप वापस अल्कोहलिक KOH डालोगे, अल्कोहलिक KOH बेस है तो वो एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को निकाल देगा। तो K जाएगा ब्रोमीन के साथ और OH जाएगा हाइड्रोजन के साथ और बाहर हो जाएगा KBr और वाटर, बचा ब्रोमोइथीन। अब ये ब्रोमोइथीन को आप सोडामाइड के साथ ट्रीट कीजिए Na+NH2- नेगेटिव के साथ, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन और हैलोजन भी निकल जाएंगे और देगा आपको इथाइन। तो यहाँ इथाइन प्रिपेयर किया है, आप यहाँ पे दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल लीजिए 1,2 डाइब्रोमोइथेन की जगह तो आपको दूसरा अल्काइन मिलेगा, उसका ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1,2 डाई, यहाँ पे हमने क्या लिया है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन।
अब 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन में यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन प्रोपेन और 1 और 2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, इसलिए 1,2 डाइक्लोरो। वापस हमने उसमें अल्कोहलिक KOH डाला है तो उसमें से एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकल जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपापीन। अब यहाँ पे याद रखें आप पहले ये वाला हैलोजन और ये हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, आपको जो है 1 पोजीशन पे क्लोरीन मेंटेन रखना ही है, आप सिर्फ सेकंड पोजीशन से पहले क्लोरीन निकाल सकते हो, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आप जो है सोडामाइड डालिए, उसके बाद क्या होता है यहां से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन वापस निकलेगा और आपको मिलेगा प्रोपेन। तो ये मेथड जो है ये दूसरे भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइंस बनाने के लिए काम आ सकते हैं इथाइन के अलावा। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है अल्काइन से ही अल्काइन बनाना है, ठीक है, तो अल्काइन से ही आप अल्काइन बनाओगे। तो अल्काइन कौन सा यूज करोगे? टर्मिनल अल्काइन यूज करोगे, जिससे आप नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाओगे। तो टर्मिनल अल्काइन क्या होता है? एक ऐसा अल्काइन जिसके एक एंड पे एटलीस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे टर्मिनल अल्काइन। मतलब एक ऐसा अल्काइन जिसके एटलीस्ट एक एंड पे हाइड्रोजन हो। नॉन टर्मिनल अल्काइन मतलब वो अल्काइन जिसके ट्रिपल बॉन्ड के दोनों भी एंड पे हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, उसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो ये ध्यान रखिए, यदि एटलीस्ट एक एंड पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वह टर्मिनल, और एक पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन टर्मिनल। तो हम टर्मिनल से नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाना सीखेंगे। तो पहले हम ले लेंगे टर्मिनल अल्काइन जिसमें एटलीस्ट एक पोजीशन पे हाइड्रोजन हो, उसे ट्रीट करेंगे लिथियम अमाइड के साथ। अब ये लिथियम अमाइड में क्या होता है, जो NH2 नेगेटिव है वो हाइड्रोजन को ले लेता है क्योंकि वो अमोनिया बन सकता है, और बचा हुआ Li पॉजिटिव यहाँ पे जहां से हाइड्रोजन गया वहां जुड़ जाएगा। तो टर्मिनल अल्काइन लिथियम अमाइड के साथ रिएक्ट होकर देता है अल्किल 1 अल्काइल लिथियम। अब ये जो है ये ऑब्वियसली, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोजन जो है वो NH2 के साथ गया क्यों? तो याद रखें अल्काइल का हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, ये अल्केन और अल्कीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखें, ये अल्केन और अल्कीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है, और इतना एसिडिक है कि आप बेस लाओगे मतलब यहाँ पे तो फिर वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक को लॉस हो जाएगा और आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट आपको मिला है उससे आप अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कीजिए। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, उस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो Li और X निकल जाएंगे LiX बन के, और बाकी जो है कार्बन को जुड़ जाएगा आपका R ग्रुप जो भी आपने लिया है, और बन जाएगा अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे जो बन जाएगा वो है हायर अल्कीन। तो याद रखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, हायर अल्कीन। तो आपने क्या किया है, टर्मिनल अल्कीन से बना लिया नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन इस तरह से नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जनरल एग्जांपल था। अब हम एक लेते हैं पर्टिकुलर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इथाइन, उसे ट्रीट किया मैंने Li प्लस NH2 नेगेटिव से। एज यूजुअल NH2 नेगेटिव एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, और बन जाएगा अमोनिया। अब इस कार्बन के पास आ जाएगा लिथियम और वो बन जाएगा इथिल लिथियम। अब ये जो है उसमें अब यदि मुझे जो है इथेन ग्रुप जोड़ना है इस कार्बन को, मुझे इथेन जोड़ना है इस कार्बन को, तो मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Li और Br निकल जाएगा LiBr बन के, और बचा हुआ कार्बन जो है इस पोजीशन पे ज्वाइंट हो जाएगा देने के लिए ब्यूट 1 आइन। अब नेक्स्ट यदि मैंने प्रोपाइन ले लिया जहां पे सिर्फ एक ही टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो वापस यहाँ पे मैं LiNH2 नेगेटिव लूंगी जिसमें से NH2 नेगेटिव और H जुड़ के बन जाएगा अमोनिया। इस कार्बन को जुड़ जाएगा Li पॉजिटिव और बनेगा प्रो 1 आइन 1 ईल लिथियम। अब ये वापस रिएक्ट हो जाएगा ब्रोमो इथेन के साथ। यहाँ पे कंपलसरी नहीं आप ब्रोमो इथेन ले, आपको जो अल्काइल ग्रुप जोड़ना है इस एंड पे वो अल्काइल ग्रुप आप यहाँ चूज कर सकते हो। तो यहाँ ब्रोमो इथेन लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, Li और Br साथ में निकल जाएंगे LiBr बन के, और बचा हुआ CH2 CH3 जुड़ जाएगा इस एंड में और मिलेगा पेन 2 आइन। तो इस तरह से
आप यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन से बना सकते हो नॉन टर्मिनल अल्काइंस। और इसी के साथ प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन के फिजिकल प्रॉपर्टी 95% मैच करते हैं अल्केन्स और अल्कीन से। तो अल्काइंस भी वाटर से कम डेंस होते हैं। इसका मतलब यदि एक टेस्ट ट्यूब में अल्काइन और वाटर दोनों भी आप ले लोगे, ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने अल्काइन और वाटर दोनों ले लिया, तो वाटर नीचे होगा और अल्काइन ऊपर, क्योंकि वो लेस डेंस है, हल्का है वाटर से। नेक्स्ट, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अल्काइन जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि उनमें कोई हेटेरो एटम नहीं है, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। बट वाटर पोलर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि हेटेरो एटम है। तो जो है पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसलिए वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। बट हाँ, वो सॉल्युबल है इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, सॉल्वेंट्स मतलब ऐसा चीज जो डिसॉल्व कर ले। तो यदि लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें अल्काइन सॉल्युबल है, क्योंकि नॉन पोलर जो है वो लेस पोलर या नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी अल्काइन में इंक्रीज होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली उसके साथ साथ ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो उसका एग्जांपल ये है, आप इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटवनाइन, पेंटवनाइन और हेक्सवनाइन को कंपेयर कीजिए, तो देखिएगा आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है एक एक कार्बन के साथ, और उसी के साथ उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों भी ऑलमोस्ट इंक्रीज ही हो रहा है। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट में देखिएगा तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट के लिए है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जाम में जब भी पूछेंगे हो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या है अल्काइन का, तो सिर्फ इतना याद रखिए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे askyadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड।